बुलेटिन का आगाज। सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में सुई गैस की किल्लत, एलपीजी सिलेंडर के रेट्स आसमान से बातें करने लगे। शहरियों को एलपीजी गैस में 490 रुपये से 520 रुपये तक मिलने लगी। सार्फिन ने सुई गैस की फराहमी और एलपीजी के रेट्स पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। शहर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया तो नॉर्दर्न गैस कंपनी ने सार्फिन को सुबह और शाम को प्रेशर के साथ गैस फराहम करने का फैसला किया। दोपहर को गैस नहीं दी जा सकेगी। सिर्फ 6 घंटे गैस मिलने से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो गए। जो हमारी सुई गैस की लोड शेडिंग है वो तो संगीन सूरत अख्तियार कर चुके हैं। आवाम परेशान है, कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। महंगी लकड़ी ले रहे हैं, हम एलपीजी जला रहे हैं, गैस हमें मिलती ही नहीं है। जो हमें एक टाइम टेबल दिया गया है उसमें भी हमें गैस नहीं मिल रही, उसमें भी गैस नहीं मिल रही। अब सारा दिन गैस बंद रहती है। सर्दी में हमें गैस नहीं मिली है, गर्मी में उम्मीद थी कि गैस मिलेगी, लेकिन अब फिर गैस मिल रही है। सिस्टम पर गैस किल्लत की वजह से 3 दफा गैस फराहमी में कंपनी को मुश्किलात का सामना है। शेड्यूल के मुताबिक नाश्ता और रात को खाना पकाने के औकात में प्रेशर के साथ गैस फराहम की जा सकेगी। मौजूदा हालात में LNG की दरामद मुतासर होने से बहरान पैदा हुआ। शहर में सुई गैस की किल्लत से LPG सिलेंडर्स का इस्तेमाल बढ़ गया। रेट्स आसमान से बातें करने लगे। शहरियों को LPG गैस 490 रुपए से 520 रुपए तक मिलने लगी। शहरियों ने शिकवा किया कि सुई गैस के बिल भी अदा करते हैं और महंगे दामों LPG भी खरीदते हैं। मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। लकड़ी लेनी जाए तो वो इतनी डबल ट्रिपल महंगी है। गैस लेनी जाए तो 500 रुपये किलो दे रहे हैं, बाद को तो वो भी उसमें भी नहीं मिल रहा। तो बड़ी परेशानी में है, तनख्वाह लेकर क्या करें हम। उन्होंने कहा कि सफेद पोश तबका पिस रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों ने सुई गैस की फराहमी और LPG के रेट्स पर काबू पाने का मुतालबा किया। गरम फरोशों का राज। शहर में सरकारी निर्खनामे की खुलम खुला खिलाफ वर्जी जारी। दूध 170 के बजाय 240 रुपये फी लीटर और दही 180 के बजाय 250 रुपये में दस्तयाब है। मुर्गी, बीफ और मटन की मनमानी कीमत वसूल की जा रही है। ज़िला इंतज़ामिया सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद ना करवा सकी। अशिया ज़रूरिया की महंगे दामों फरोख से शहरी मुसलसल परेशानी का शिकार हैं। दूध, दही, गोश्त समेत रोजमर्रा अशिया की कीमतें बेकाबू हैं। प्राइस कंट्रोल इकदाम सिर्फ फोटो शूट तक महदूद होकर रह गए। शहर में सरकारी निर्खनामे की खुलम खुला खिलाफ वर्जी जारी है। दूध 170 के बजाय 240 रुपये फी लीटर और दही 180 के बजाय 250 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया मनमाने नरखों पर फरोख्त हो रही हैं। बीफ 800 के बजाय 1200 रुपये फी किलो, जबकि मटन 1600 के बजाय 2600 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट कमिश्नर्स की कार्रवाइयां सिर्फ नुमाइशी हद तक महदूद हैं और अमली तौर पर रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा। ब्रायलर गोश्त का सरकारी निर्ख 595 रुपए फी किलो बरकरार। फार्म रेट जिंदा 383 रुपए फी किलो, जबकि ब्रायलर जिंदा थोक रेट 397, परचून रेट 411 रुपए है। शहर में ब्रायलर गोश्त की फरोख के हवाले से ओवरचार्जिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में गोश्त की सरकारी कीमत के बरक्स फरोख्त जारी है। दुकानदार साफी गोश्त के नाम से 720 रुपए किलो में फरोख्त करने लगे। फार्मी अंडों का रेट 1 रुपए इजाफे से 239 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। अंडों की पेटी का थोक रेट 7050 रुपए मुकर्रर है। फल हो या सब्जी, रोजमर्रा अशिया की अशिया सरकारी निर्खों से कहीं ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो रही हैं, जिससे आवाम शदीद परेशानी का शिकार है। देखते हैं ये रिपोर्ट। शहरियों को एक बार फिर महंगाई का बड़ा झटका। ओपन मार्केट में फल और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया सरकारी निर्खों से कहीं ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो रही हैं, जिससे आवाम शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल के दावे सिर्फ कागजों तक महदूद हैं, जबकि मार्केट में मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। आलू की सरकारी कीमत 20 रुपए मुकर्रर है, जबकि बाजार में 40 रुपए में फरोख्त जारी है। प्याज की सरकारी कीमत 57 रुपए, जबकि बाजार में 100 रुपए तक जा पहुंचा। टमाटर की सरकारी कीमत 80 रुपए, बाजार में 130। लहसुन चाइना का सरकारी रेट 525 मुकर्रर, जबकि ओपन मार्केट में 590 तक फरोख्त जारी है। अदरक 272 की बजाय 400 रुपए किलो, भिंडी 172 रुपए की बजाय 250 रुपए किलो, टिंडे देसी 176 के बजाय 300 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। करेला 133 की बजाय 180, लीमू 60 की बजाय 100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सफेद सेब सरकारी कीमत 275, बाजार में 350 रुपए किलो। केला सरकारी कीमत 210 रुपए, बाजार में 260 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। और अमरूद की सरकारी कीमत 160, जबकि बाजार में 250 में फरोख्त हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने DG एंटी करप्शन पंजाब को करप्शन के खात्मे का खुसूसी टास्क सौंप दिया। पंजाब हुकूमत ने सूबे को करप्शन फ्री बनाने का फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत का सूबे को करप्शन फ्री बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने DG एंटी करप्शन पंजाब को करप्शन के खात्मे का खुसूसी टास्क सौंप दिया। वज़ीर आला की जानिब से करप्शन के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का हुक्म दे दिया गया। वाज़े किया गया कि किसी भी सतह पर करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महकमाना सतह से लेकर निचली सतह तक जहाँ भी करप्शन रिपोर्ट होगी, फौरी और सख्त एक्शन लिया जाएगा। हुकूमत ने ऐलान किया कि करप्शन के खात्मे के लिए बेरहमाना
कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सरकारी अफसर हों या निजी इदारों के मुलाजमीन, बदعنوانی में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त इकदाम उठाए जाएंगे। हुक्काम के मुताबिक करप्शन में मुलविस अनासर को मुआशरे के लिए निशान इबरत बनाया जाएगा। करप्शन केसेस के जल्द फैसलों के लिए जामे हिकमत अमली भी मुरतब कर ली गई है। पंजाब हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी और जुर्म साबित होने पर मुलविस अफराद को सख्त सजाएं दी जाएंगी। और यहाँ आपको बताएं कि दाता दरबार तोसी मंसूबा। दाता दरबार काम के दौरान इमारत का सतून गिरने से राहगीर जाँ बहक। 40 साल शाहिद अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। वाक़े की मोबाइल वीडियो सिटी 42 को मौसूल। मुतवफ़ी के अहल खाना की जानिब से दरख्वास्त मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है पुलिस का। दाता दरबार तोसी मंसूबे के दौरान काम के दौरान इमारत का सतून गिरने से राहगीर जाँ बहक हो गया। 40 साल शाहिद अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई है। वाक़े की मोबाइल वीडियो सिटी 42 को मौसूल। मुतवफ़ी के अहल खाना की जानिब से दरख्वास्त मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दाता दरबार काम के दौरान इमारत का सतून गिरने से राहगीर जाँ बहक। 40 साल शाहिद अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। वाक़े की मोबाइल वीडियो सिटी 42 को मौसूल हो गई। मुतवफ़्फ़ी की अहल खाना की जानिब से दरख्वास्त मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बागड़िया अमीर चौक औकाफ कॉलोनी का ट्यूबवेल फनी खराबी के बायस बंद। ट्यूबवेल से अक्सर औकात पानी की फराहमी मअतल रहती है, ये कहना इलाका मकीनों का। सुबह से पानी की फराहमी बंद होने से शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमीर चौक बागड़िया में औकाफ कॉलोनी में, जहाँ पर अगर बात कर ली जाए एक अरसे से यहाँ पर ट्यूबवेल के हवाले से जो लोग हैं वो तशवीश में मुब्तला हैं। यहाँ पर अक्सर औकात जो है वो ट्यूबवेल बंद हो जाता है और कई घंटे जो है वो पानी की लोड शेडिंग जो है वो जारी रहती है, जिसके सबब जो है वो यहाँ पर तमाम अहले इलाका जो है वो परेशान हो चुके हैं। आज जो है वो उनकी जानिब से एहतजाज किया गया और उनके पानी के हवाले से मज़ीद भी जो है वो इंतज़ामिया से तहफ़्फ़ुज़ात है। उनका कहना ये कि पानी जो है वो यहाँ पर गंदा आता है, जिसके सबब जो है वो अनगिनत बीमारियाँ जो है वो जन्म ले रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अहले इलाका, उनसे जानते हैं कि उनको इस हवाले से जो है वो किस कदर मसाइल का सामना है। मुझे बताइएगा कि कितने अरसे से इस मसले को देख रहे हैं और कितने जो है वो मसाइल आपको इस हवाले से जो है वो दरपेश हैं। वासा का जो मसला है तकरीबन 1 माह से चल रहा है। ठीक है, 1 माह पहले भी यहाँ पर ट्यूबवेल ख़राब हुआ था और तकरीबन 3-4 दिन पानी नहीं है। आज भी सुबह से पानी नहीं है और बूंद बूंद को तरस रहे हैं। बच्चे हमारे रो रहे हैं और खाना पकाने का भी ख़वातीन के पास पानी नहीं है। ये बताएं कि यहाँ पर मैंने सुना है कि पानी जो है वो भी गंदा आता है, उस हवाले से क्या कहेंगे? जी, इधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने फ़िल्टर प्लांट का जो उन्होंने कहा था कि फ़िल्टर रेट पानी मिलेगा, लेकिन अभी तक ये हमें कोई ये फ़िल्टर लगा हुआ है साथ, लेकिन आप इसको चेक करवा लें लवाटी से, लेकिन इधर पानी गंदा पानी मिलता है और आज भी हम गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। जी बिल्कुल, उनका इंतज़ामिया से मुतालबा करते यही कहना है कि यहाँ पर तमाम तर अहले इलाका फ़िल्ट्रेशन प्लांट होने के बावजूद भी गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जिसके सबब जो है वो बच्चे बड़े तमाम ही जो है वो बीमार रहते हैं और ये गंदा पानी भी जो है उनको कभी कभी मैसर आता है। अक्सर औकात जो है ये पानी उनको मैसर ही नहीं आता और आज भी तमाम तर लोग, तमाम तर अहले इलाका बूंद बूंद। ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम कुरैशी अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन से डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैयद खान नासिर ने मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल बिलखसूस बलोचिस्तान की तरक्की से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शुजात हुसैन से सैयद खान नासिर ने उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का कहना था कि चौधरी शुजात हुसैन ने हर दौर में सियासी इस्तेहकाम और जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए अहम तरीन किरदार अदा किया। इन जैसे मुदब्बिर सियासतदान तमाम अवामी नुमाइंदों के लिए मशअल राह हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने पंजाब में सनअत व तिजारत की तरक्की के लिए चौधरी शाफी हुसैन की कारकर्दगी को भी सराहा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने बलोचिस्तान में क़याम अमन और आलमी अमन के हवाले से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनी की खिदमात को सराहा। चौधरी शुजात हुसैन ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें अपनी किताब पेश की। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने सरमायाकारी के फ़रोग़ के इक़दामात से आगाह किया। पंजाब में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल की फराहमी यकीनी बनाई गई है। सरमायाकारों को एक ही छत तले सहूलियात की फराहमी से तेज़ी से नए कारखाने लग रहे हैं। गुज़िश्ता 2.5 सालों में पंजाब में अरबों रुपए की गैर मुल्की नई सरमायाकारी हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे भर में निकासियात के जारी प्रोजेक्ट्स जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया है और 15 शहरों में मनसूबों पर 24 घंटे काम जारी रखने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला ने मानसून से कबल सीवरेज लाइन्स और बारिशी पानी के निकास के तमाम मनसूबे हर सूरत मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए मुतल्लिका इदारों को रफ्तार तेज़ करने की ताकीद की है।
سرگودا، ڈیرہ غازی خان، گجرات، اکاڑا، جھنگ، ملتان اور سیالکوٹ میں نکاسیات کے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ حکام کے مطابق 15 شہروں میں مجموعی طور پر 2265 کلومیٹر طویل سیوریج لائن جبکہ بارشی پانی کے نکاس کے لیے 189 کلومیٹر طویل پائپ لائن بچھائی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں 86 ڈسپوزل سٹیشنز اور 9 انڈر گراؤنڈ سٹوریج ٹینکس بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ واسا کی جانب سے سیوریج اور نکاسیات کے منصوبوں کی تکمیل کے ساتھ 752 کلومیٹر طویل سڑکیں بھی تعمیر کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں 15 شہروں کے لیے واسا کمپلیکس ڈیزائن کی منظوری بھی دی گئی، جہاں افسران کے لیے ہاسٹل کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ واسا کے جاری منصوبوں کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کے لیے ڈیش بورڈ اور موبائل ایپ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ مانسون سے قبل بڑے پیمانے پر نالوں کی صفائی کے لیے ریزلٹنگ مہم بھی شروع کی جائے گی۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے حلقہ N119 کا دورہ کیا۔ انہوں نے مختلف مقامات پر عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ وفاقی وزیر نے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کا عزم بھی ظاہر کیا۔ حلقے کی عوام کی غمی خوشی میں بھی شرکت کی۔ دورے کے دوران علی پرویز ملک شادی پورہ میں مطلوب جٹ کے ڈیرے پر بھی گئے اور انہیں صدیق جٹ کی ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا اور اہل خانہ سے تعزیت کی۔ اس موقع پر چودھری مطلوب جٹ، چودھری نصیر جٹ، اکرام گجر، گلفام جٹ، نقاش جٹ، سعادت علی اور ملک اعظم سونا موجود تھے۔ حافظ اکرام جٹ، محبوب رضا سمیت دیگر افراد بھی اس موقع پر شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر نے کالج روڈ، غوثیہ چوک، شالیمار میں نبی لودھی کے بھائی کے انتقال پر بھی تعزیت کی، جہاں محمد شفقت، قدیر جاوید شاہ، میاں عمر اور لیاقت عوان بھی موجود تھے۔ انہوں نے انور مقصود کی اہلیہ کے انتقال پر بھی افسوس کا اظہار کیا اور مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ فاتحہ خوانی کرنا اور یقیناً جو پچھلا ایک مہینہ ہے جو 28 فروری سے لے کے آج تک اس کے اندر جو خطے کی صورتحال بنی تھی، اس میں وزیر اعظم صاحب اور چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر صاحب ان کی طرف سے مجھ ناچیز کے اوپر کچھ ذمہ داری تھی، تو اس کے اندر ہم نے بھرپور کوشش کی کہ لوگوں کو تکلیف جس حد تک مدھم کر سکیں، تیل کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو موٹر سائیکل والے ہمارے ساتھی ہیں جن کے پاس شاید معاشی اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ مہنگا ایندھن خرید سکتے، تو ایکسائز کے ریکارڈ سے لے کے ان کے گھروں کے اندر باعزت انداز کے اندر خاموشی کے ساتھ پیسے مہیا کیے گئے۔ اس کے علاوہ کیونکہ دنیا کے اندر ڈیزل کے اندر 3-3، 4-4 گنا کا اضافہ آیا ہوا تھا، تو جس حد تک وفاقی حکومت لوگوں کو، بسوں والوں کو، ٹرک والوں کو مالی امداد کے ساتھ کرایوں کو رکھ سکتی تھی، روک سکتی تھی، وہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر جس طرح سے اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، انہوں نے جو خارجہ محاذ کے اوپر پیچھے سے ایک مخلصانہ کوشش کی کہ پورے اسلامک امہ کے اندر، خاص طور پہ ہرمز کے دونوں طرف جو ملک ہیں، ایران اور سعودی عربیہ، کویت، قطر، ان کے درمیان جو خلا پیدا ہو گئی ہے اس کو کور کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ جس حد تک صلح بندی ہو سکے اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا جائے، جس کے اوپر آپ نے پیش رفت بھی دیکھی۔ وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال اور MP چودھری نواز لتھڑ نے کچا شہزادہ روڈ پر ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر علاقہ مکینوں نے عوامی نمائندوں کا پرتپاک استقبال کیا اور پھول نچھاور کیے۔ افتتاحی تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ یونین کونسل 247 اور 248، PP 158، NA 123 میں منعقدہ افتتاحی تقریب میں اعظم سندھو، رمضان مستانہ، انتظار عالم اور سرور مغل بھی موجود تھے۔ ضیاء چشتی سمیت دیگر معززین نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ علاقہ مکینوں نے درینہ مسائل کے حل پر وفاقی وزیر اور MPA کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ترقیاتی کاموں سے علاقے میں بنیادی سہولیات بہتر ہوں گی۔ اس موقع پر عوامی نمائندوں نے مزید ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوامی خدمت اور مسائل کا حل ان کی اولین ترجیح ہے۔ کی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں اور کچا شہزادہ روڈ والوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ سڑک نئے سرے سے بننے جا رہی ہے۔ یہ حلقہ میاں محمد شہباز شریف کا صاحب کا حلقہ ہے۔ اس حلقے کو پہلے بھی ہم نے 4 چاند لگائے تھے اور انشاءاللہ اب بھی 4 چاند لگائے ہیں۔ میاں نواز شریف کی قیادت میں میاں محمد شہباز شریف صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں، اور یہ جو ادھر ثالثی ہو رہی تھی، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے۔ اور اسی طرح وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے بغیر مانگے لوگوں کو پورے پنجاب میں اتنا فنڈ دیا ہے کہ ہر سائڈ پہ انشاءاللہ ترقی ہی ترقی آپ کو نظر آئے گی اور پاکستان آپ کو ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ جو پروگرام ہوا ہے کانے میں، یہ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے
ये सारे काने के लोग साथी, ये तंजीम आई थी जिसने प्रोग्राम किया, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है अपने लड़के की वहाँ पर, क्योंकि वो उन्होंने जो मेहनत की और मेहनत के सिले में हमें अल्लाह ने कामयाबी दी। उस कामयाबी के समरात आज इमाम तक पहुँच रहे हैं और हमारे लीडर, हमारे मोहतरम कैद मियाँ शबाशी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनका हल्का है, वो इस हल्के से मोहब्बत करते हैं, वो पूरे मुल्क कौम के साथ मोहब्बत करते हैं। और हमारे कमांडर आसफ अली साहब, आज वो वक्त वो दिन है कि जमहूरियत और स्टेबलिशमेंट एक पेज पर हैं, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने हमें पूरी दुनिया सांदा रोड पर तज़ीन और आइश के बाद 2 पार्कों और मुस्लिम लीग नून के दफ्तर का इफ्तिताह। मामून खुसूसी वज़ीर आला पंजाब राशिद नसरुल्लाह की खुसूसी शिरकत। वाइस चेयरमैन LDA मियाँ मरकूब भी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। तफसीलात जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, सांदा रोड पर 2 पार्क्स का तज़ीन और आइश के बाद इफ्तिताह कर दिया गया है। यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून का सियासी दफ्तर है उसका भी इफ्तिताह किया गया है। इस मौका पर मावन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब राशिद नसरुल्लाह और वाइस चेयरमैन LDA मियाँ मरगूब की जानिब से ये इफ्तिताह किया गया है। हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। सर बताइएगा क्या कहेंगे, सियासी दफ्तर का इफ्तिताह किया है, पार्क्स का भी इफ्तिताह किया गया है, खिदमत का सफ़र जारी रहेगा? जी थैंक यू वेरी मच। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का इंतखाब NA 130, मियाँ मरगूब साहब का हल्का इंतखाब PP 173, जहाँ हम खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। विजन मियाँ नवाज शरीफ साहब का है जी कि लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर बिलखसूस उनका हल्का NA 130, उसमें जितने भी पार्क्स हैं उसको हम स्टेट ऑफ आर्ट पार्क्स बनाएं। वहाँ बच्चों के लिए झूले हों, वहाँ जिम का सामान हो, वहाँ घास हो, वहाँ सुख का सांस लेने के लिए लोग आ सकें, एयर क्वालिटी अच्छी हो। उसी विजन के मुताबिक मियाँ मरगूब साहब भी चल रहे हैं। मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के एक सिपाही के तौर पर भी यहाँ खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, हम बड़ी तेज़ी से वो तमाम पार्क, स्टेट ऑफ आर्ट पार्क मुकम्मल कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप देखेंगे NA 130 जब अल्लाह का फजल होगा, करम होगा, ये 5 साल दौर खत्म होगा, आपको एक मिसाली हल्का नजर आएगा। मिसाली हल्का नजर आएगा। मियाँ मरगूब साहब यहाँ पे मौजूद है। मियाँ साहब क्या कहेंगे? देखें, आज हम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं कि हमने जो वादे किए थे उनकी तकमील हो रही है। आज ये पार्क्स का हमने इफ्तिताह किया, इससे पहले भी हमने मुख्तलिफ पार्क्स के इफ्तिताह किए हैं। और बतदरीज इस इलाके की जो भी मसाइल हैं, चाहे वो सीवरेज के हैं, वाटर सप्लाई के हैं, सड़कों की तामीर है, या ये पार्क्स हैं, और इसी तरह फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, या ये वाटर टैंक बन रहा है जो बरसात के दिनों में यहाँ पानी खड़ा होता है, तो ये सारे मामला को हम दर्जा बदर्जा देख रहे हैं और बतदरीज डे टू डे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। और एंड ऑफ डे इंशाल्लाह हम इस पोजीशन में होंगे कि इस इलाके को, इस सूबाई हल्के को एक मॉडल हल्का कह सकें और ये मसाइल से बिल्कुल आज़ाद हल्का हो। बिल्कुल जी, लीगी कायदीन की जानिब से इस अज़म का इजहार किया जा रहा है कि इस हल्के को इशू लेस जो है वो बनाया जाएगा और ये मॉडल हल्के की जो सूरत है वो ये हल्का इख्तियार करेगा। जी बहुत शुक्रिया आफाक नज़ीर अपडेट करने के लिए। हयात कीमिया पाकिस्तान ने डायपर्स की प्रीमियम प्रोडक्ट मालफिक्स ऑक्सीजन लॉन्च कर दी। इससे कबल मालफिक्स गुड केयर, पॉपिया, मॉलपीड और एवोनी जैसी प्रोडक्ट में डील कर रहा है। तकरीब में अदाकारा एमन खान ने खुसूसी शिरकत की। पाकिस्तान में पहली बार हयात कीमिया पाकिस्तान ने डायपर्स में ऑक्सीजन टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी। जदीद टेक्नोलॉजी डायपर रैश के इम्कानात को कम करने में मदद देगा। मालफिक्स ऑक्सीजन 12 घंटे तक खुश्की और आराम फराहम करेगा। CEO हयात कीमिया पाकिस्तान हुकान यूरोप ने नई प्रोडक्ट बारे इजहार ख्याल किया। We are operating with our more than 16 brands in the world and we are operating in 16 more facilities. Very shortly about Hayat Kimya, we are the hygienic product and we have the hygienic products and detergent and tissue in all over the world. In Pakistan, we are operating with the hygiene factory for baby diapers and feminine hygiene. For this meeting event, it's an event for the trade partners. रीजनल डायरेक्टर मार्केटिंग मिस्टर अटूंगा ने कहा कि मॉलफिक्स सारिफीन को मयारी और मुनासिब कीमत पर प्रोडक्ट्स फराहम करता है। When the women look for quality, this is the right product they should select from the market. There are variations of hygienic pads, but when it comes to quality, when it comes to understanding of the needs of the woman, especially the young woman, Molpet is the right choice. अदाकारा एमन खान ने कहा कि वो अपने बच्चों के लिए मॉलफिक्स के डायपर्स इस्तेमाल करती हैं। Honestly, मैं मॉलफिक्स की क्लाइंट हूँ and I am a very कस्टमर हूँ and I am a very happy customer. एक माँ की हैप्पीनेस, सारी माएँ अगर मुझे सुन रही हैं तो उनको ये बात बिल्कुल पता होगी कि जब तक आपका बेबी कंफर्टेबल नहीं है तो आप
you are not happy. So Molfix is your next choice. तकरीब में मुल्क भर से बिजनेस पार्टनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि बाकी ब्रांड की निस्बत मॉलफिक्स की डिमांड ज्यादा है। सारिफीन मॉलफिक्स पर एतमाद करते हैं। कैमरामैन रिजवान अली के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। जामिया उर्वतुल वस्का में पाक ईरान यकजहती इज्तिमा का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से शिया, सुन्नी उलमा और दानिशवरों ने भरपूर शिरकत की। पाक ईरान यकजहती इज्तिमा की सदारत सरबराह तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा इलामा सैयद जवाद नकवी ने की। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, चेयरमैन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और अपोजिशन लीडर्स सेनेट इलामा राजा नसर अब्बास जाफरी समेत दीगर मजहबी और कौमी शख्सियात भी शरीक हुई। मुकर्ररीन ने अपने खिताबात में इत्तेहाद उम्मत, बेदारी और मजलूमीन के साथ अमली यकजहती पर जोर दिया। इलामा राजा नसर अब्बास जाफरी ने कहा, हक को बातिल की जंग अज़ल से जारी है और आज भी करबला का पैगाम जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देता है। इनकलाब इस्लामी ये करबला का तसलसल था, ये आशूरा का तसलसल था। जब दुनिया जुल्म की चक्की के दो पार्टों में पिस रही थी, एक तरफ लिबरलिज्म का इल्हाद और दूसरी तरफ कम्युनिज्म का इल्हाद, पूरी दुनिया तस्लीम हो चुकी थी इनके आगे, सर झुका चुके थे इन दो बुतों लात और मनात के आगे। इनकलाब उस वक्त आता है जब कोई सोच भी नहीं सकता। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, मजलूमों के साथ खड़ा होना ही असल ईमान है। अब खामोशी का वक्त गुजर चुका है, उम्मत को अमली किरदार अदा करना होगा। अगर किसी का बच्चा शहीद होता है तो अली असगर भी शहीद हो गए, तो न हमारे बच्चे उनसे बेहतर है, न हमारा वजूद उनसे बेहतर है, न हमारी जान उनसे बेहतर है। तो ये अल्लाह की तरफ से एक इनाम है जिसको अल्लाह ताला शोहदाए करबला के रास्ते पर चलने की तौफीक देता है। अल्लामा जवाद नकवी ने कहा कि शिया सुन्नी इत्तेहाद ही उम्मत की असल ताकत है और तफरका डालने वाले दरअसल उम्मत के दुश्मन हैं। इसी तरह सियासतदानों को जो मसलहत कोशी का शिकार थे, हुकूमत को, हुक्मरानों को झंझोड़ा है, उनकी ज़मीर को झंझोड़ा है। जितना कोई इंसान कर सकता था इस मुल्क और सरजमीन के अंदर, वो जमात इस्लामी और उनके अमीर ने और इसी तरह अमीर मोहतरम सिराज साहब ने भी अपनी सारी तवानाइयाँ इस रात वापस की। इज्तिमा में शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया और इस अज़्म का इजहार किया गया कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने का सिलसिला जारी रहेगा और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को हर सतह पर फ़रोग़ दिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। दी वंडरफुल क्लब पाकिस्तान TWC योगा क्लब की 17वीं सालगिरह निहायत परवकार अंदाज में मनाई गई। योगा ट्रेनर्स और मेंबर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इनामात और शील्ड से नवाजा गया। पाकिस्तान में सेहतमंद तर्ज जिंदगी और योगा के फरोग के लिए सरगर्म अमल मारूफ तंजीम TWC योगा ग्रुप पाकिस्तान की 27वीं सालगिरह के मौके पर शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। इदारे के चीफ पेट्रन मोहम्मद आजम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। योगा गुरु शफी राजपूत, चेयरमैन TWC सिंध डॉक्टर बाबर, जनरल सेक्रेटरी ताहिर जवेद और लेडीज विंग की हेड दुर्दाना ताहिर समेत योगा टीचर्स, जोनल हेड और चैप्टर हेड्स ने शिरकत की। जबकि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2000 से ज्यादा अफराद इस इवेंट का हिस्सा बने। चीफ पेट्रन मोहम्मद आजम का कहना था कि TWC का मकसद सिर्फ योगा को फरोग देना नहीं बल्कि एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील देना है। खुशी है कि आज हजारों लोग इस मिशन का हिस्सा बन चुके हैं। I love yoga. Yoga is my life. My whole life is dedicated to yoga. Even मेरी फैमिली इन्वॉल्व है इसमें। और TWC पाकिस्तान जो है एक ऐसा सफ़र है, ऐसा जर्नी है जो हमने माल्टन पार्क से शुरू किया। आज हम लोग पूरे पाकिस्तान में 300 से ज़्यादा क्लब्स हैं और मेरे साथ पूरी टीम है जो सिंध में है और पंजाब में और बलूचिस्तान में है। वो टीम जो है वो लोगों को दावत देती है, उसमें हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो योगी हमारे साथ था वो 2 लोगों को दावत दे के इस मिशन में शामिल करे। चेयरमैन TWC सिंध डॉक्टर बाबर ने कहा, योगा न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी सेहत के लिए भी बेहद मुफीद है। नॉन कमर्शियल, नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस, तो हम इसके अलावा सारे काम करते हैं, इन चीज़ों पे बहस नहीं करते। और हम ये समझते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि जब तक हमारा मुल्क सेहतमंद नहीं होगा, हमारे लोग सेहतमंद नहीं होंगे, हम आगे बढ़ नहीं सकते। कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक उसके शहरी सेहतमंद ना हो। फिर उसका ख़ानदान पे असर पड़ता है, फिर उसके अपने मुआशरे पे असर पड़ता है, पूरे मुल्क पे असर पड़ता है।
के जनरल सेक्रेटरी ताहिर जवेद ने कहा, WC ने पाकिस्तान में योगा को एक नई पहचान दी है। आइंदा भी इसके फरोग के लिए भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। योगा जो है वो बाकी जो एक्सरसाइज हैं उससे मुख्तलिफ है, और ये समझ लें कि हम ये मिसाल देते हैं कि बाकी जो एक्सरसाइज हैं वो अगर एक फूल हैं तो योगा एक मुकम्मल गुलदस्ता है, तो इसमें सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत किसी और एक्सरसाइज में हमें नहीं मिलती। लेडीज विंग की हेड दुर्दाना ताहिर का कहना था कि खवातीन की बड़ी तादाद का इस इवेंट में शिरकत करना इस बात का सबूत है कि योगा अब हर घर तक पहुंच रहा है। इस मिशन को मजीद आगे लेकर जाएंगे। स्ट्रेस से निकलने के लिए तो योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डिफरेंट बीमारियों में क्योर देता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर एक बावकार तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई, जिसमें योगा टीचर्स और मेहमानों को इनकी खिदमात के एतराफ में शील्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया, जबकि खुसूसी तोहफे भी पेश किए गए। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और योगा के फरोग के लिए खुसूसी दुआ की गई और शुरका की तवाज़ु भी की गई। TWC योगा क्लब की 27वीं सालगिरह न सिर्फ एक जश्न था, बल्कि एक ऐसा मिशन जिसकी अक्कासी भी की गई, जो सेहतमंद मुआशरे के क़याम के लिए सरगर्म अमल है और जिसमें हर गुजरते दिन के साथ लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। DIG इमरान कश्फर और सीनियर साफियों के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। अल खैर ग्रुप के चेयरमैन शेख सईद ने तकरीब मुनक्किद की। साबिक डायरेक्टर वज़ीर आला शिकायत सेल शाहिद कादिर और साबिक वाइस चांसलर UET डॉक्टर फजल ने शिरकत की। डायरेक्टर अल खैर ग्रुप शेख सैद शेख अहमद ने मेहमानों की तवाज़ुह की। ग्रुप एडिटर सिटी 42 सीनियर सहाफ़ी नवीद चौधरी, इमरान याकूब, ताजिर फैसल महमूद, शेख सुहेल और दीगर ने भी शिरकत की। शेख सईद की जानिब से मेहमानों की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया गया। इमरान कश्फर ने मेज़बानों की मेज़बानी को बेहतरीन किरदार दिया और अहबाब के साथ गुजरे ये लम्हात हमेशा यादगार रहेंगे। लाहौर का जदीद तरीन सफारी पार्क खूबसूरत परिंदों और ख़तरनाक जानवरों समेत बेशुमार आबी हयात का मस्कन है। खूबसूरत गुलाबी परिंदे फिल्मिंगों, दिलकश चाल और मुनफरिद अंदाज की वजह से तवज्जो का मरकज़ बने हैं। लाहौर सफारी जू में मौजूद फ्लेमिंगो शहरियों के लिए खास कशिश रखते हैं। रोजाना सैकड़ों अफराद इन हसीन परिंदों को देखने यहाँ आते हैं और अपने लम्हात को यादगार बनाते हैं। फ्लेमिंगो अपनी खुराक और माहौल के बायस गुलाबी रंग इख्तियार करते हैं। इनकी लंबी टांगे और खमदार गर्दन इन्हें दीगर परिंदों से मुनफरिद बनाती हैं। शहरी फ्लेमिंगो की खूबसूरती के मोतरिफ हैं। किसी ने शोख गुलाबी रंग को सराहा तो किसी ने लंबी टांगों और मुनफरिद अंदाज की तारीफ की। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आया हूँ और क्या कहते हैं, यहाँ पे एक फ्लेमिंगो है, वो सारे बहुत अच्छे, उसको देख के वो बहुत अच्छा लगा और वो गुलाबी रंग का था, वो तो बाकी सारे बहुत ही अच्छे थे। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ और मैंने यहाँ पे बहुत सारे परिंदे देखे, शार्क फिश देखी और लाइन देख के बहुत मज़ा आया। पर एक यहाँ पे जानवर फ्लेमिंगो वो मैंने पहली दफ़ा देखा है और मैंने बुक्स पे देखा, उसे देख के बहुत अच्छा मुझे अच्छा लगा और वो बहुत प्यारा है। लाहौर सफारी जू में इन खूबसूरत परिंदों की मौजूदगी शहरियों के लिए तफरीह के साथ साथ एक मुनफरिद तजुर्बा भी बन चुकी है। हमारी पूरी फैमिली है, सब ने देखा माशाल्लाह, और बहुत प्यारा है माशाल्लाह वो, और एक टांग पे खड़ा होता है जब वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम देखा है मैंने यहाँ पर ना पार्क में, बहुत प्यारा इनके माशाल्लाह, और बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ पर आकर। एक टांग पर खड़े परों को फड़फड़ाते ये फ्लेमिंगो ना सिर्फ शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, बल्कि पहली बार देखने वालों के लिए एक यादगार तजुर्बा भी साबित हो रहे हैं। ये खूबसूरत फ्लेमिंगो ना सिर्फ कुदरत की तख्लीक का शाहकार हैं, बल्कि इंसान को माहौल और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम भी देते हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। लाहौर की तारीखी कैनाल को मज़ीद दिलकश बनाने के लिए खूबसूरत सकाफती मॉडल्स नस्ब कर दिए गए, जो शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। लाहौर कैनाल पंजाब की रिवायत और सकाफत की बेहतरीन नकास, तारीखी अहमियत की हामिल कैनाल की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर दिया गया। नहर के किनारों पर मुख्तलिफ सकाफती मॉडल्स नस्ब, कहीं रिवायती बग्गी का मॉडल दिखाई देता है तो कहीं दही जिंदगी के मनासिर को खूबसूरती से पेश किया गया है। मॉडल्स की बदौलत कैनाल का हुस्न बढ़ा और शहरियों को अपनी सकाफत से जुड़ने का मौका भी मिला। शहरियों का कहना है ये बहुत खूबसूरत इकदाम है, इससे लाहौर की पहचान और भी नुमाया हो गई है। बहुत अच्छे लग रही है मॉडल, जो दहती जिंदगी के बारे में इन्होंने लगाए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसे और भी मॉडल होने चाहिए, जैसे कि बग्गी लगाई है, बड़े बड़े प्यारे मॉडल इन्होंने लगाए हैं। लाहौर कैनाल की नई दिलकशी न सिर्फ शहरियों को महसूस कर रही है, बल्कि शहर की खूबसूरती में भी नुमाया इजाफा कर रही है। कैमरामैन अहमद अली के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। एक मीठा, खुश जायका और दिलकश पल, स्ट्रॉबेरी जो खेतों से निकलकर मंडी और फिर आपकी मेज़ तक पहुंचती है। मगर इस सफ़र के पीछे कितनी मेहनत शामिल है, देखते हैं ये रिपोर्ट।
स्ट्रॉबेरी का सफर खेतों से शुरू होता है, जहां मजदूर इंतहाई एहतियात के साथ स्ट्रॉबेरी तोड़ते हैं ताकि फल को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचे। तोड़ने के बाद स्ट्रॉबेरी को साइज और मियार के मुताबिक अलग किया जाता है और फिर इसे नरम हाथों से खुसूसी क्रेट्स में पैक किया जाता है ताकि इसकी ताजगी और खूबसूरती बरकरार रहे। ये फ्रेश बाग में से आती स्ट्रॉबेरी हम खुद ऐसे तोड़ते हैं, बड़ी ये नाजुक होती है, जैसे आलू बुखारा होता है, बहुत नाजुक है। इसको बड़े राम से टोकरियों में रखा जाता है, सबसे ऊपर फिर इसके घास लगाई जाती है। अक्सर ऐसे होता है एसी वाली गाड़ी में लाना पड़ता है, जितनी ये गर्मी हीट होती है ये ख़राब हो जाती है। दुकानदारों का कहना है कि कोशिश करते हैं कि ग्राहकों को ताज़ा और अच्छी क्वालिटी की स्ट्रॉबेरी फराहम करें, क्योंकि जितना अच्छा फल होगा इतनी ही इसकी डिमांड ज़्यादा होगी। इसको बड़े राम से एक एक दाना तोड़कर छिकों में रखा जाता है, फिर उसको जुगी में लेकर आकर खिलार कर कल्ला दाना छांटी किया जाता है, फिर उसमें छिकों में लगाया जाता है, फिर अखबार के साथ लपेटी जाती है। शुगर वगैरह किसी चीज़ में इसमें रुकावट नहीं है, जो मरीज़ मर्जी चाहे खा सकता है, जो फर्द चाहे खा सकता है। ये फ़ायदेमंद ही है, इसका फ़ायदा ही है, इसमें नुकसान नहीं है। मंडी से निकलकर यही स्ट्रॉबेरी दुकान और रेहड़ी तक पहुंचती है, जहां शहरी इसे शौक से खरीदते हैं। ये स्ट्रॉबेरी हम लेने आए हैं। ये स्ट्रॉबेरी जो है ये गर्मियों के लिए अच्छा होता है, ठीक है, और ये खून पैदा करती है और इसका शेक भी अच्छा बनता है। तो आज हम ये अपने मेहमानों के घर जा रहे हैं, तो ये उनके लिए लेके जा रहे हैं। स्ट्रॉबेरी का ये सफर हमें याद दिलाता है कि हर मीठे फल के पीछे मेहनत की एक लंबी कहानी होती है। स्ट्रॉबेरी का खेत से मंडी तक का सफर बज़ाहिर सादा लगता है, मगर इसके पीछे शामिल है किसानों और मजदूरों की अनथक मेहनत, जो इसे अपनी असल हालत और भरपूर गज़ाइयत के साथ सार्फिन तक पहुंचाता है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफशान रिजवान, लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 40 के साथ।